और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को। और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल including an operation theater, X-ray machines, ventilators, and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for To Artu, thank disaster you very much. management. सर, आज हम दो चीजें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो जो पीएम मोदी के विजिट है पोलैंड का भी, और साथ साथ यूक्रेन का भी, उस पर भी बात करेंगे। साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर को रुकवा सकते हैं। एक इस पे हम बात करना चाहेंगे, और दूसरी बात ये कि अगर वो उसमें यूक्रेन और रशिया में बीच में आ सकते हैं और वॉर रुकवा सकते हैं, तो फिर हमास और इसराइल की बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने जेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस, ये इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया। ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। खैर उस पर भी बात करते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल उठा और उस पर बड़ी कमेंट हुआ, वो आई थिंक एक बीबीसी का रिपोर्टर था। आई डोंट नो वो रिपोर्टर कौन था, लेकिन मेरा ख्याल है बीबीसी का ट्रक के रिपोर्टर। ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए। यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दौरा किया पोलैंड का, और पोलैंड के बाद वो सीधे पहुंच गए यूक्रेन। और यूक्रेन जाकर के उन्होंने बहुत सारी बात की उनसे, जो वहाँ का जेलेंस्की, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात की, और वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई इसके ऊपर। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने हॉस्पिटल भीष्म, यानी कि एक भीष्म क्यूब जो है उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया है, जिसमें कि वेल्टिनेटर, एक्सरा मशीन, एमआरआई मशीन, सब कुछ मतलब ए टू जेड उसके अंदर है, और जो कि 5 घंटे में ही तैयार हो गया है। तो नरेंद्र मोदी जी अब वहाँ पर किस पर्पज़ से गए, बहुत सी मीडिया के अंदर ये बात भी चल रही है कि ये जो रूस और यूक्रेन की वार चल रही है, इसको स्टॉप करने के लिए, इस पर युद्ध विराम लगाने के लिए ये वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ऐसी कोई भी जो है कोई मेन ठोस खबर नहीं आई। अब दोस्तों ये जो गिफ्ट उन्हें मिला है और ये जो दिया गया है मोदी जी की तरफ से, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सेहोग, हीटा एंड मेत्री। दिस प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज कमिटमेंट टू प्रोवाइड रैपिड मेडिकल एड इन डिजास्टर एरियाज, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। द भीष्म क्यूब जो है वो मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक कारनामा है, जिसमें टेलर टू हैंडल अप टू 200 कैजुअलिटीज विद ए फोकस ऑन रैपिड रेस्पॉन्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर। द यूनिट का जो इसका वेट है 720 किलोग्राम, is composed of 72 easy transportable components. These components can be carried by hand, cycle, drone, offering unmatched flexibility in deployment.
ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिजाइन ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट, a critical feature in emergencies where every second counts. Can you believe it? This is unbelievable. लेकिन जैसा मैंने कहा, मतलब इसकी हम तारीफ क्या करें, ये तो जो नज़र आ रहा है वो खुद इसमें यह है कि वाटर प्रूफ डिज़ाइन ensures durability in diverse environments, making it suitable for a wide range of emergency scenarios from airdrops to ground transportation. अच्छा, अब ये जो भीष्म है, जैसा मैंने कहा कि ये इंटीग्रेट्स है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, facilitating the real-time monitoring, effective coordination and efficient management and of medical services on the field. ठीक है जी। फिर ये टेक्नोलॉजी जो है ये अलाउ करती है टू प्रिसाइज ट्रैकिंग ऑफ मेडिकल सप्लाईज इंक्लूडिंग देयर यूजेज एंड एक्सपायरी, ensuring that the unit is always ready for subsequent deployments. The incorporation of RFID tagged equipment further enhances the cube's operational efficiency, enable quick repacking and redeployment. इसमें यह है कि इंडियन एयरफोर्स IAF सक्सेसफुली टेस्टेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द भीष्म क्यूब इन May 2024. Agra's Malpura dropping zone, the cube was airdropped from a height of 1500 feet using specially designed parachutes developed by the Agra-based Air Delivery Research and Development Establishment. इसके अंदर जो है प्राइस्ड एट अप्रॉक्सीमेटली Rs 1.50 करोड़ एज पर एन IAF ऑफिशियल कोटेड। ये चल रही है रूस यूक्रेन की, इसके कारण पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया है। आप देखें फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट कितने हाई हो गए हैं। उसके बाद जो ग्लोबल साउथ के एक प्रकार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इसके लीडर हैं, वो जो कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर है, उनको तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। पूरे वर्ल्ड की 1.5 के GDP कमी आ गई है इस लड़ाई से, और उसके बाद इजराइल हमास की। तो मुझे लगता है कि एक प्रेशर था, इसमें कोई शक नहीं, और वो इसलिए गए हैं कि एक शांति का दूत बन के, इसमें कोई शक नहीं कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम हर देश के साथ हैं, क्योंकि भारत के जो रिलेशनशिप हैं वो अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, यूरोप के हर कंट्री से अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं और रूस के भी हैं। जो आपका पॉइंट आता है कि क्या भारत किसी मीडिएशन या फैसिलिटेटर का काम कर सकता है, तो मुझे लगता है कि मीडिएशन तो इतना करना आसान नहीं होगा, फैसिलिटेटर पक्का, और कुछ फ्रेंडली कंट्री से मिलके, क्योंकि ये लड़ाई अगर जब तक बंद नहीं होगी तो पूरे वर्ल्ड को नुकसान है। अगर इस लड़ाई को बंद करने के लिए भारत कुछ कर सकता है तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं वो यही एक प्रकार संदेश लेके जाएंगे, जो जेलेंस्की से जब मिल लेंगे, जो मुलाकात हो रही है कि इस लड़ाई को बंद करना चाहिए। मगर क्या ये लड़ाई बंद होगी? अभी मुझे नहीं लगता ये लड़ाई के बंद होने के आदेश है। जिस प्रकार से लड़ाई ज्यादा छिड़ने के अभी आपको सिग्नल मिल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि रूस ने 18% यूक्रेन का हिस्सा जीत लिया है, जिसके अंदर डोनबास का इलाका, जापोरोजिया, खारासोन और क्रीमिया उसने 2014 में लिया था, और वो धीरे धीरे ईस्ट यूक्रेन से बढ़ रहा है। मगर जो कार्रवाई यूक्रेन ने अभी की है 10-12 दिन के अंदर, वो एक आश्चर्य करगा, सरप्राइज करगा रूस को भी और अमेरिका को भी और बाकी को। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो यूक्रेन है वो ऐसा सरप्राइज अटैक कर सकता है रूस पे, और जो उसने कुर्स्क का एरिया 18 किलोमीटर अंदर चला गया, 1200 किलोमीटर का इलाका उसने कब्जा कर लिया, 80 के करीब उसमें गांव हैं, और सेम रिवर जो कनेक्ट करती है मेन, जहां से लॉजिस्टिक आएंगे, रीएनफोर्समेंट आ सकती है रूस की कुर्स्क एरिया, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब तो लड़ाई बढ़ने का ज्यादा अंदेशा लग रहा है रुकने में। मगर ये सच्चाई है, भारत के प्रधानमंत्री बड़े सच्चे मन से गए हैं और वो चाहेंगे कि ये लड़ाई बंद हो। अगर इसका फैसिलिटेटर का काम हो सकता है तो पक्का वो कार्रवाई करेंगे, और ये
दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे उसने पुतिन को बताया था दिस इज नॉट अ नेरा वॉर। यही मुझे लगता है जेलेंस्की को भी यही नसीहत देंगे कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी का के एक प्रकार से आपको प्रेशर में है आज। बिल्कुल ऐसा है सर, लेकिन सर अगर बड़ी कंट्रीज इसमें हिस्सा लें, खासतौर पे अमेरिका, तो ये इस वॉर को रुकवाने के लिए तो क्यों नहीं वो हिस्सा लेते वैसे?